ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग निर्माण योजना मार्च 2025। इसमें एक लेख लिखा है, नवयुग का आगमन सुनिश्चित है। इसे हम पढ़ेंगे। नवयुग का आगमन सुनिश्चित है। आज मांसाहारी एक दूसरे को परास्त करने के लिए मार काट पर उतारू है। बात रूस, यूक्रेन तथा इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, हिजबुल्ला, ईरान, हुती, जॉर्डन, लेबनान, यमन आदि के बीच चल रहे युद्ध की हो रही है। इसमें अमेरिका, चीन, उत्तरी कोरिया और नाटो के सहयोग के कारण अन्य देशों का भविष्य भी खतरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यूएसए का कनाडा, मेक्सिको, पनामा आदि देशों के प्रति रवैया कुछ अनिश्चितता का ही संदेश दे रहा है। इस समय इजराइल अकेले कई मुस्लिम देशों से लोहा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों के समाप्त होने की कोई आशा नहीं दिख रही है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के उदेरने पर भी भारत संयम बरत रहा है। यूएस नेवल रिसर्च सेंटर ने शोध में पाया कि लाखों वर्ष पूर्व एक ग्रह था, पैथान, जो बाद में लुप्त हो गया। वह पृथ्वी से 90 गुना बड़ा था। उसके ध्वंसावशेष इधर उधर फैल गए। वे पृथ्वीवासियों की तुलना में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अधिक समुन्नत थे। उसके पास परमाणु अस्त्र भी थे। उसमें आपसी द्वेष इतना बड़ा कि आपस में लड़ भिड़ गए। उनकी जनहानि और संपदा हानि को तो हुई ही, उस ग्रह का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। कुछ बड़े ग्रहों के उपग्रह बने गए। कुछ शनि के इर्द गिर्द चक्कर काटने वाले धूलि वलय से जुड़ गए। कुछ मंगल ग्रह के जलाशयों में भर गए। उस टकराव की ऊर्जा से पूरा सौर मंडल प्रभावित हुआ। चंद्रमा पर बड़े बड़े खाई खड्डे बने। मंगल और बृहस्पति ग्रह भी प्रभावित हुए। पथरीले टुकड़े अभी भी निर्धारित कक्षा में भ्रमण करते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री ओवेन डेन के अनुसार उस विस्फोट की धूलि अंतरिक्ष में फैल गई। वैज्ञानिक बोर्ड के अनुसार कई बड़े टुकड़े सूर्य की कक्षा में घूमने लगे, जो चुंबकीय तूफानों को जन्म देते हैं। यह प्रसंग अखंड ज्योति मय 1986 के पृष्ठ 47-48 में छपा है। पिछली अखंड ज्योति 86 की, उसमें छपा है। आशा है विश्व समुदाय सुनिश्चित करेगा कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो, तृतीय विश्व युद्ध न हो। ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि वे तथाकथित बुद्धिमानों की मूर्खता और दुर्बुद्धि से पृथ्वी माता और पृथ्वीवासियों की रक्षा करें। अखंड ज्योति मार्च 1986। अपने से अपनी बात में पूज्यवर ने लिखा कि पृथ्वी पर कई बार संकट आए। हिरण्याक्ष उसे पाताल ले गया, वृत्तासुर ने अपहरण किया और इंद्र समेत समस्त देव समुदाय को पलायन करना पड़ा। भस्मासुर, महिषासुर ने भी विनाश की परिस्थिति पैदा की। देवों की करुण पुकार सुनकर प्रजापति बोले, तुम लोग अहंकारवश एकजुट नहीं हो पाते, इसलिए बलिष्ठ होते हुए भी दैत्यों से हारते हो। आज की स्थिति भी यही है।
सृष्टा के ब्रह्मांड में पृथ्वी सुंदरतम कलाकृति है। जब जब पृथ्वी पर संकट आए, कोई न कोई उपाय निकलते रहें। आज तीसरे विश्व युद्ध की संभावना स्पष्ट दिख रही है। तो सृष्टा ने जो बचाव की व्यवस्था बनाई है, उस ओर गायत्री परिजन आशावादी दृष्टि से देखते हैं। सृजन को जन्म देने वाली सबसे बड़ी शक्ति तप है। उसी ने ब्रह्मा को सृष्टि बनाने की शक्ति दी। सारे सृष्टिगण तपस्वी रहे हैं। उन्होंने तप की शक्ति से उत्तराखंड को देवलोक बनाने के लिए हिमालय के ध्रुव क्षेत्र में प्रचंड तप किए और व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि, कश्यप जैसे ऋषियों एवं ध्रुव, पार्वती जैसे साधकों ने देवभूमि को गौरव से सुशोभित किया। पिछले दिनों परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संभावित विनाश लीला को निरस्त करने के लिए अपनी तप शक्ति को नियोजित किया। स्काईलैब को धरती से दूर समुद्र में गिराया तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त दिलाने समय अमेरिका द्वारा भेजे गए 7th फ्लीट के भय को निरस्त किया। उन्होंने माँ गायत्री के सूत्रों से जन सामान्य को जोड़कर प्राणवानों की फौज तैयार की, जिनके शुभ अनुष्ठान पर्वक प्रयासों से गुरुदेव के सतयुग अवतरण की घोषणा फलित होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूरदृष्टि संपन्न सकारात्मक सोच वाले लोगों को राम राज्य और सतयुग के दर्शन होने लगे हैं। इसकी दृष्टि दिव्य है, उनको होने लगे हैं। जो शासन प्रशासन पूर्व में इस दिशा में आगे बढ़ने को बिल्कुल नहीं तैयार होता था, अब वह गुरुवर की तपशक्ति द्वारा संचालित नवनिर्माण की ओर स्वयं अग्रसर होता दिख रहा है। आज शासन और धर्म मंच एक भाषा बोल रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। महाभारत के समय कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया कि तुम्हारे सामने जीवित दिखने वालों को प्राणहीन किया जा चुका है। यदि चाहो तो विजयश्री का वर्ण कर लो, तुम्हारे बिना महाभारत अणजीता नहीं रहेगा। सारांश, ये कथा का सारांश है। गायत्री परिजनों के लिए संदेश यह है कि पूज्यवर ने अपनी वाणी और लेखनी से युग सैनिकों को कमर कसने का संदेश दिया है। 21वीं सदी नारी सदी को भविष्यवाणी सच होती दिख रही हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की घोषणा सत्य होती दिख रही हैं। उनका आश्वासन, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूँगा, भी जिनकी समझ में आ गया वे निहाल हो रहे हैं। जो इस अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं वे भी समझ जाएं तो लाभ में रहेंगे। यदि कोई न भी समझे तो भी नवयुग का आगमन सुनिश्चित है। सावधान हो जाओ, नवयुग आता है। इसलिए जिसने भी हमारी ये वीडियो सुना, अब तक अच्छा लगा, ये मैसेज जन जन तक पहुंचना जरूरी है और हर व्यक्ति को गायत्री परिवार में आना, एक होना। गुरुजी ने मसाल बनाई है, ये मसाल अच्छे लोगों का संगठन बताया भी गया है। अच्छे लोग जब एकत्रित हो जाए तो गुंडे भाग जाते हैं। गुंडे 4 होते हैं, अच्छे लोग बहुत होते हैं, लेकिन गुंडे अपने अपने डर के मारे अंदर अलग अलग रहते हैं, इकट्ठा नहीं होते। इसलिए 4 गुंडों का राज चलता है। इसलिए बुराई बहुत कम है, अच्छाई ज़्यादा है। अच्छाई का प्रमाण बढ़ाओ और नवयुग में आ जाओ। बोलो गायत्री माता की जय। वीडियो अच्छा लगा, युग निर्माण योजना से है। ये पत्रिका भी पढ़ सकते हैं आप,
घर घर में जाती हैं, ऑनलाइन भी दिखती हैं ये पत्रिकाएं, इसके अच्छे अच्छे लेख हैं, इसको पढ़िए और युग निर्माण योजना में शामिल हो जाए, सतयुग में आ जाए। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने देखा, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, अच्छा लगा है तो, नहीं तो खुद तो सुनो समझो। बोलो गायत्री माता की जय।